Hello student, welcome to my channel Shresth Classes. Children, today's topic is addition and subtraction of fraction. हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ में करना है फ्रैक्शंस का. बहुत ही सिंपल है और समटाइम ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके भी आ जाता है. अभी यहाँ पे दोनों पॉजिटिव साइन है इस सम में. समटाइम यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस और माइनस ऐसे भी दे सकते हैं आपको, या सिर्फ माइनस माइनस दे सकते हैं. तो इस तरह के फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप सम्स को देखिए चिल्ड्रन. दिस इज 4/5. ये फ्रैक्शन है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. जो ऊपर का नंबर होता है दैट इज न्यूमरेटर और जो नीचे लिखा होता है डिनोमिनेटर. और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो नंबर होता है वो फ्रैक्शन होता है. सो प्लस 3/10 एंड 1/2. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे चिल्ड्रन? ये जो डिनोमिनेटर है सबसे पहले हमें इसका एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम का इंडिविजुअल मैंने वीडियो बनाया है चिल्ड्रन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आप पहले एलसीएम का वीडियो देखिए कि उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं. ये आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा. डिनोमिनेटर एलसीएम हम निकाल रहे हैं. एलसीएम ऑफ, फाइंड द एलसीएम ऑफ 5. डिनोमिनेटर में 5 है, 10 है और 2 इक्वल टू जो भी निकलेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे. रफ कॉलम में या फिर सामने हम उसको एलसीएम निकालते हैं. एलसीएम ऑफ 5, 10, 2 कैसे निकालेंगे चिल्ड्रन? इसमें देखिए सबसे छोटा नंबर 5, 10 एंड 2 है. और हम अगर 2 नहीं भी होता तो हम देखते हैं कि पहले प्राइम नंबर हमारा 2 है. 2 से यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं जिनका हम एलसीएम निकाल रहे हैं वो डिविजिबल है कि नहीं. अगर वो 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 की टेबल्स में आते हैं तो हम 2 से डिवाइड करते हैं. अगर 2 से नहीं डिविजिबल है देन हम मूव करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं. 3 से नहीं होता अगेन 4, 5 इस तरह से करते हैं. यहाँ पे देखिए 2 है, अभी हमें 2 का टेबल पढ़ना है. 2 की टेबल में 5 नहीं आता तो चिल्ड्रन हमने 5 एज इट इज कॉपी कर लिया. फाइन, यहाँ पे कॉमा लगाया. अब 2 की टेबल में 10 तो आता है 5 टाइम्स में, तो 2 5 = 10. ओके, एंड 2 की टेबल में 2 कितने बार आता है? 1 टाइम्स में. ओके, नेक्स्ट हमने लाइन ड्रॉ कर दिया. अभी हमें यहाँ 5, ये तो 1 हो गया, इस 5 को भी हमें 1 बनाना है. तो 5 भी प्राइम नंबर है, 5 से अपने ही टेबल में आता है. 2 और 3 या 4 की टेबल में नहीं आएगा, तो अब हमें नेक्स्ट नंबर 5 लेना है. ये तो पता चल गया आप कैसे नंबर लेंगे. 5 1 = 5, 5 1 = 5 एंड 1, ये सारे 1 हो गए. तो हमारा एलसीएम निकला. एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 2 का हमने एलसीएम निकाला. तो ये जो नंबर्स निकले हैं तो यही होता है 2 × 5. तो 2 5 = 10. हमारा एलसीएम क्या निकला चिल्ड्रन? 10. एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 2 10. इसका एलसीएम 10 निकला. ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, देखिए यहाँ पे आप देखिए ये निकाला है और इस तरह से आपको लिखना है. ये 10 कहाँ से आया आपको इजीली पता चले. इसके आगे क्या करना है, आपका फ्रैक्शन देखिए ये है 4/5 प्लस 3/10. ये आपका फ्रैक्शन है 1/2. ओके चिल्ड्रन, आपने इसका एलसीएम निकाला. जो डिनोमिनेटर है नीचे के नंबर उनका एलसीएम आया 10. हमने यहाँ पे 10 लिख लिया. अब इसके बाद इस इंडिविजुअल फ्रैक्शन को देखिए, फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉरी. तो नीचे जो डिनोमिनेटर है जो एलसीएम आया इस नंबर से डिवाइड करेंगे. ओके चिल्ड्रन, इस नंबर से डिवाइड करेंगे और ऊपर जो आएगा, जो डिवाइड करने पे आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे. बहुत ही सिंपल है, बस आपको ध्यान से देखना है. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. तो देखिए फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 5 है तो हमने यहाँ पे 5 लिखा और एलसीएम हमारा 10 आया. तो एलसीएम को हम जो भी हमारा पहला फ्रैक्शन हम सॉल्व कर रहे हैं, जो नीचे नंबर लिखा उस नंबर से एलसीएम को डिवाइड करना है. तो यहाँ पे हम जब डिवाइड करेंगे तो 5 2 = 10. आंसर क्या आया? 2. क्वेश्चन 2 आया. जो 2 आया है उस 2 से जो न्यूमरेटर में नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देना. तो 4 2 = 8. क्लियर हो गया होगा चिल्ड्रन, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा. ये हमारा फ्रैक्शन सॉल्व हो गया. आफ्टर दैट प्लस का साइन लगा है, हमने प्लस का साइन लगाया. अब हमें ये तो हमने सॉल्व कर दिया. अब हमें इस फ्रैक्शन को देखना है.
सेकेंड फ्रैक्शन को देखना है। तो सेकेंड फ्रैक्शन हमारा 3/10, तो मैंने कहा नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, और किसको डिवाइड कर दे, जो एलसीएम आया। तो यहाँ पे नीचे देखिए 10 लिखा है, हमने यहाँ पे 10 लिखा, और हमारा जो एलसीएम हमने निकाला है वो भी 10 है। तो 10 के टेबल में 10 1 जा 10, आंसर क्या आया, या क्वेश्चन 1 आया। सो 1 से जब हम 3 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से डिवाइड, सो 1 को 3 से करेंगे, 1 1 जा 1। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगाया। अब ये वाले फ्रैक्शन को देखिए, मैं डिफरेंट पेन से करती हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए अब ये फ्रैक्शन है, तो चिल्ड्रन नीचे कौन सा नंबर है, 2, और 2 से हम जो हमने एलसीएम निकाला उसको हमें डिवाइड करना है। तो आप 2 से डिवाइड करिए, 10 एलसीएम है, तो 2 के टेबल में 2 5 जा 10, आंसर क्या आया आपका 5, और जो 5 आया आंसर उसे हमें यहाँ पे ऊपर वाले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना। सो 5 1 जा 5। ओके, इतना क्लियर हो गया। ओके, अब आगे का स्टेप है, मैं यहीं पे करके दिखाती हूँ। इक्वल टू 8 and 5 and 3, 5 and 3 8 and plus 8, so 8 8 16। ओके, यहाँ पे देखिए ये 5 और 3 8 हो गया, प्लस ये 8 8 8 16, और नीचे हमारा आ गया 10। अब चिल्ड्रन इसको भी ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में 16 है और डिनोमिनेटर में 10 है, दोनों ही इवन नंबर है, 2 की टेबल से डिविजिबल है। तो अगर फर्दर ये कट सकता है, सॉल्व हो सकता है, तो हम इसको आगे भी सॉल्व करेंगे। सो 2 की टेबल में देखिए 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा 10। ओके, अब ये हमारा न्यूमरेटर में 8 है और ये 5 है, तो हम इसको एक स्टेप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं आंसर कि ये आपका आंसर आया, लेकिन 5 नीचे 5 है, स्मॉलर नंबर है, और ऊपर बिगर नंबर है, तो आप 5 से 8 को डिवाइड कर दीजिए। सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 ज्यादा हो जाएगा, 5 1 जा 5 लिखा हमने, और 8 से माइनस करेंगे 5 को 3। तो इसको कैसे लिखते हैं आंसर, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर नीचे रहता है जिससे डिवाइड करते हैं, और जो आंसर आया वो आपका S2 में होता है, एंड जो नीचे रिमाइंडर है वो आपका ऊपर आ जाता है। जो नंबर डिवाइड कर रहे हैं वो तो फिक्स है, उसकी पोजीशन नीचे रहेगा डिविजिबल नंबर, और जो रिमाइंडर है वो ऊपर चला गया, और जो क्वोशिएंट आया 1। सो इसको कैसे पढ़ेंगे, 1:3/5, ये आपका आंसर हो गया। ओके चिल्ड्रन, ध्यान से एक बार और देखिए, ये आपका फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर को आपका एलसीएम लेना है, एलसीएम जो भी आया आपका 10 आया, जो भी आएगा नंबर, उसको निकालने के बाद फर्स्ट फ्रैक्शन जो नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर, उससे आप एलसीएम को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे जो आंसर मिलेगा न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देना। सेम इन दोनों स्टेप फ्रैक्शन में भी यही आपको प्रोसेस करना है, और फिर जो आएगा उसको हमने सबको ऐड कर दिया और फर्दर सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट सम करते हैं चिल्ड्रन। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट सम देखिए चिल्ड्रन, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। अभी हमने सिर्फ फ्रैक्शन के फॉर्म में पहला सम्स करा था, अभी देखिए यहाँ पे होल नंबर है प्लस फ्रैक्शन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस मिक्स्ड नंबर को हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन वो देखते हैं। सो 5 3 जा 15 एंड 15, इसको कैसे सॉल्व करते हैं चिल्ड्रन, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 3 जा 15, और यहाँ पे जो न्यूमरेटर में नंबर है वो ऐड कर देंगे, सो 15 16 17 18। तो ऊपर हमारा न्यूमरेटर में 18 आ गया और नीचे 5, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन हो गया। सो चिल्ड्रन इसको सॉल्व कर रहा है, 18 न्यूमरेटर में आया और डिनोमिनेटर में 5, सो डिनोमिनेटर छोटा है, इट मींस ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है हमारा न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके, ये सॉल्व हो गया। आफ्टर दैट प्लस का साइन है, हमने प्लस का साइन लगाया। अब इसी तरह हमें इसको भी सॉल्व करना है, 3 को इससे आप इंटू करेंगे तो 3 8 जा 24, और 24 में जो यहाँ पे न्यूमरेटर में नंबर है वो हम ऐड कर देंगे, तो 24 3 8 जा 24 25 26। नेक्स्ट न्यूमरेटर हमारा 26 आ गया और अपॉन 3 एज इट इज हो गया। अब ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, मिक्स्ड नंबर नहीं है, तो ये हमने एज इट इज लिख लिया।
7/10। सो चिल्ड्रन अब देखिए आपका फ्रैक्शन जो आ गया 18/5 प्लस 26/3 प्लस 7/10। सो 5, 3 and 10 दीज आर डिनोमिनेटर्स। इन डिनोमिनेटर्स का हमें एलसीएम लेना है। सो एलसीएम ऑफ किस नंबर का ले रहे हैं 5, 3 and 10 जो भी आएगा इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे। सो राइट साइड में हम निकालेंगे एलसीएम। 5, 3, 10 हमारे नंबर है। अब देखिए 5, 3 and 10 तो 10 2 की टेबल में आता है इसलिए हम 2 लेंगे। 2 हमारा प्राइम नंबर है। सो चिल्ड्रन 5 एज इट इज लिख देंगे क्योंकि 2 की टेबल में 5 नहीं आता है और ना ही उसका मल्टीपल और डिविजिबल है। इसी तरह से 3 भी नहीं आता तो जो नंबर नहीं आएगा हमको उसको एज इट इज कॉपी कर देना है और कॉमा लगाना है। तो यहाँ पे 10 है तो 2 5 है 10। अब इस नंबर को देखिए सेकंड नंबर हमारा 3 है। 3 तो अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। सो 3 की टेबल में 5 तो नहीं आती तो 5 को हमने एज इट इज लिख लिया और 3 1s are 3 और ये 5 को एज इट इज हमने कॉपी कर लिया क्योंकि 3 की टेबल में 5 नहीं आता, ना मल्टीपल है ना डिविजिबल है। ओके अब हम 5 लेंगे क्योंकि 5 प्राइम नंबर है और 5 से ही डिविजिबल है। ओके सो 5 ऐसा लाइन खींचनी है। किसका टेबल पढ़ रहे हैं 5 1s are 5 1 को एज इट इज एंड 5 1s are 1। एलसीएम में हमें यहाँ लास्ट में 1 लाना होता है जब तक सॉल्व करना है। सो एलसीएम आ गया आपका therefore LCM 2 into 3 into 5 ये नंबर जो आपने निकाले हैं ये 2 into 3 into 5 तो 2 3s are 6 and 6 5s are 30। सो LCM आ गया चिल्ड्रन 30। ये 30 कहाँ से आया आपको मैंने साइड में सॉल्व करके दिखाया। सो LCM 30 हो गया 30। अब आपका फ्रैक्शन ये है देखिए फ्रैक्शन क्या है चिल्ड्रन 18/5 प्लस 26/3 प्लस 7/10। अब इसके आगे क्या करना है मैं इधर रब करती हूँ फिर आगे सॉल्व करेंगे। एक्सक्यूज मी ये रब हो गया चिल्ड्रन। अब देखिए सो पहला फ्रैक्शन है हमारा 18/5। सो डिनोमिनेटर में 5 है। सो नीचे वाले नंबर से डिवाइड होता है एलसीएम और जो भी आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में। एक्सक्यूज मी तो देखिए 5 है और एलसीएम 30 आया। जब हम 5 से 30 को डिवाइड कर रहे हैं ओके तो 5 6 30 आंसर आया हमारा 6। ध्यान से देखिए 6 आया और 6 जो आंसर आया वो हम यहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 6 108। सो आप यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाइए। मेरे पास स्पेस नहीं है आपको नीचे ही करना है ऐसा सामने सामने नहीं करना है। सो मैं इसलिए यहाँ पे लिख रही हूँ। सो 108 प्लस अपॉन में नीचे हमारा एलसीएम आएगा जो 30 आया है हमने लिख दिया। ओके तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा सॉल्व हो गया। इसको हमने सॉल्व करा इस नंबर से डिवाइड करा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। आफ्टर दैट प्लस का साइन है आपने प्लस का साइन लगाया चिल्ड्रन। अब सेकंड देखिए सेकंड फ्रैक्शन है हमारा ये एक्सक्यूज मी सेकंड फ्रैक्शन है 26/3। सो नीचे वाले नंबर से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 3 से हम किसको डिवाइड करेंगे जो एलसीएम आया तो 3 से आप एलसीएम 30 है 3 से 30 को करेंगे तो 3 10s are 30। आंसर क्या आ गया 10 से 26 को इंटू करेंगे तो 10 into 26 तो आंसर मिलेगा 260। 10 से इंटू करेंगे तो आप करके देखिए और सिंपल है 10 से 0 करना है। एक 0 है 10 में तो यहाँ पे हमको सिंपली एक 0 हमने लगा दिया तो 260 हो गया। ओके चिल्ड्रन नेक्स्ट ये फ्रैक्शन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब ये लास्ट फ्रैक्शन थर्ड फ्रैक्शन है 7/10। तो 7/10 सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हमें करना है डिनोमिनेटर से डिवाइड और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो डिनोमिनेटर में 10 है और 10 को जब हम 30 से डिवाइड करेंगे 30 को 10 से करेंगे तो 10 3s are 30। ओके देखिए आंसर आया। सो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा 3।
ओके। और 3 से यहाँ पे जो भी हमारा आंसर आएगा, न्यूमरेटर हमारा 7 है, 3 7 जा 21, और साइन प्लस का है तो हमने यहाँ पे प्लस लगाया और ये 21। ओके चिल्ड्रन, अब ये सारे हमारे डिनोमिनेटर सबके सिमिलर हो गए, इसका भी सबका एलसीएम के थ्रू हमने डिनोमिनेटर सबका 30 30 30 कर दिया और इसको हमने सॉल्व कर लिया। सो चिल्ड्रन अब हम ऐड करेंगे, ये तो हमने फ्रैक्शन सॉल्व कर लिया। 108, देखिए 108, 260 एंड 21, अब इन सबको ऐड कर दीजिए, सारे प्लस के नंबर है। सो 8 and 1 9, 6 and 2 8 and 2 and 1 3, सो टोटल एडिशन करने पे 389। सो यहाँ पे आप लिखिए 389 और नीचे क्या है चिल्ड्रन, डिनोमिनेटर 30। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा चिल्ड्रन। आगे देखिए क्या है, और ये भी हमारा अभी जो ये सम है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बिगर है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन मिक्स्ड नंबर के फॉर्म में है, तो हम आंसर भी मिक्स्ड नंबर के फॉर्म में निकालेंगे। सो 30 नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। सो 30 से आप जब डिवाइड करेंगे 389, सो देखिए 30, इस नंबर को देखिए पहले तो 30 का टेबल नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है चिल्ड्रन, आप 3 का टेबल पढ़िए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 3 2 जा यहाँ पे 60 हो जाएगा, 0 बस लगाना है आपको, 3 के टेबल पढ़ते जानी है और 0 पुट करना है, और 3 3 जा 9 और 39 जा 90। सो यहाँ पे 3 1 जा 3 लेंगे क्योंकि 3 2 जा 60 बिगर हो जाएगा इन दोनों नंबर से। ओके, अब माइनस करेंगे, 8 से 0 गया 8, 3 से 3 गया 0, और ये 9 हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। अब 3 2 जा 60, तो 60 तो छोटा है, ये बिगर नंबर है, एंड 3 3 जा 90, 3 3 जा 9 और 33 जा 90, तो 90 बिगर हो जाएगा, इसलिए हम 2 टाइम्स लेंगे। 2 टाइम्स में 60 आया। अब इसको माइनस करिए, 9 में से 0 गया 9 एंड 8 में से 6 गया आपका, सब्ट्रैक्ट करा 29, तो ये आ गया, और 29 देखिए छोटा है 30 से। ओके चिल्ड्रन, सो आप इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ तक आपको ये सॉल्व हो गया। तो जो नीचे नंबर आता है, अब इसको आप कैसे लिखेंगे, इक्वल टू जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो तो नीचे रहेगा 30, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, और जो नीचे रिमाइंडर आया वो ऊपर चला जाता है न्यूमरेटर में, और जो क्वोशिएंट है वो यहाँ पे सामने हो जाता है। तो 12:29/30, ध्यान से देखिए चिल्ड्रन, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो तो आपका फिक्स है, डिवाइड वाला नंबर नीचे रहता है, जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है तो रिमाइंडर ऊपर पहुंच गया न्यूमरेटर, और जो क्वोशिएंट आता है वो सामने। अब इसको आप पढ़ेंगे कैसे, अब ये मिक्स्ड नंबर के फॉर्म में आपका आंसर आ गया, आंसर ये आंसर आप लिखेंगे। सो 12:29/30। अब नेक्स्ट सम करते हैं चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन नेक्स्ट सम देखिए, 16/27 हमारा फ्रैक्शन है, -7/18। अब ये सब्ट्रैक्शन का सम है। सो सेम इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर का हमें पहले एलसीएम लेना है। ओके चिल्ड्रन, सो लिखेंगे एलसीएम ऑफ, किसका एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज 27 and 18, सो इक्वल टू एलसीएम निकालेंगे राइट साइड में। हमें दिखाना है, आपको कॉपी में शो करना है कि एलसीएम अपनी किस तरह से निकाला है। ओके, प्रोसेस आपको दिखाना होगा। तो 27 and 18, तो 27 तो 2 के टेबल्स में नहीं आता, डिविजिबल नहीं है 2 से, बट 18 है, सो प्राइम नंबर हम लेंगे। सो 2 से स्टार्ट करते हैं, 27 तो नहीं आता है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 27, तो एज इट इज कॉपी कर दीजिए आप 27। ओके, एंड 18, 2 9 जा 18, कंप्लीटली डिविजिबल है, 2 9 जा। अब नेक्स्ट देखिए 27 and 9, सो 2 के टेबल में ये दोनों भी डिविजिबल नहीं है, ना ही मल्टीपल है, सो आप 3 करेंगे। 3 में के टेबल में 27 and 9 दोनों ही आते हैं, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमने लिया 3, सो 3 9 जा 27 and 3 3 जा 9, अगेन 3 से ये डिविजिबल है,
3 का टेबल आप पढ़ रहे हैं, 3 3 ज़ा 9। यहाँ पे टेबल किसका पढ़ने जा रहे हैं और कितने टाइम्स पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। और 3 1 ज़ा 3, ये तो 1 हो गया, अभी हमें इसको भी 1 बनाना। तो 3 के टेबल हम एक और बार मतलब पढ़ेंगे। 3 1 ज़ा 3, तो ये भी 1 और ये दिस 1, ये दोनों 1 हो गए। यहाँ पे हमारा एलसीएम सॉल्व हो गया। तो 2 into 3 into 3 into 3, ये एलसीएम में आया। Therefore LCM of 27 and 18, 2 into 3, ये कहाँ से आया? into 3 into 3। ओके, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके आपको एलसीएम मिल जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 and 18 3 ज़ा 54। तो एलसीएम आ गया चिल्ड्रन आपका 54। ओके, सो आपने एलसीएम यहाँ निकाला, एलसीएम आ गया आपका 54, यहाँ पे लिख दिया। और फ्रैक्शन क्या है आप यहाँ पे एज इट इज लिखिए, 16/27। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं यहाँ पे एलसीएम लिखकर, लेकिन ये लिख देती हूँ मैं स्टेप, तो आपको इजी रहेगा समझने में। ओके, इसका जब आपने एलसीएम निकाला तो आया 54। ओके, 54 एलसीएम आया। अब इस फ्रैक्शन को देखिए स्टूडेंट, अब तक तो आ गया होगा आपको। ये जो पहला फ्रैक्शन है तो नीचे वाले नंबर से जो डिनोमिनेटर है उससे हम डिवाइड करेंगे जो हमारा एलसीएम आया है। तो एलसीएम 54 है और हम 27 हमारा डिनोमिनेटर है। ये मेरा करती हूँ एलसीएम चिल्ड्रन क्योंकि स्पेस नहीं है। सो देखिए एलसीएम है 54। ओके, और डिनोमिनेटर क्या है हमारा 27। तो 27 से डिवाइड करिए, 27 1 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो 27 2 ज़ा 54 आएगा। देखिए माइनस 4 में से 4 गया 0 और ये 0, तो आंसर आ गया 2। जो हमारा आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना। तो न्यूमरेटर में 16 है एंड 16 2 ज़ा 32, 16 2 ज़ा 32। अब देखिए यहाँ माइनस का साइन है तो हम माइनस लगाएंगे, प्लस का साइन होगा तो प्लस लगाएंगे। तो माइनस साइन है, हमने माइनस साइन लगा दिया। अब इसी तरह इस फ्रैक्शन को भी आपको सॉल्व करना है। तो चिल्ड्रन नीचे वाले नंबर से डिवाइड और ऊपर वाले से जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई। सो देखिए एलसीएम तो फिक्स है डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम में आया हमारा 54 और यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 18 है। सो 18 के टेबल में 18 3 ज़ा 54, आंसर क्या आया 3। ओके, सो 3 7 ज़ा, यहाँ पे 7 है आपके फ्रैक्शन में, तो 3 7 ज़ा 21। ये आपने सॉल्व कर लिया फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे प्लस होता तो हम प्लस कर देते, अभी माइनस है तो 32। मैं रब करके दिखाती हूँ आपको। 32 ये है 32 और 21, माइनस कर दीजिए। 1 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1। सो आंसर आया आपका 11/54। और ये क्या है चिल्ड्रन? 11/54 हमारा न्यूमरेटर इज स्मॉलर एंड डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। जब भी डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया और आंसर हो गया हमारा। ठीक है ना चिल्ड्रन? एक सम और करेंगे। ओके, सो चिल्ड्रन ये लास्ट देखिए मैंने डिफरेंट सम लिए हैं। ये मिक्स्ड नंबर है और ये एक इंडिविजुअल बीच में नंबर है, तो इसको इस तरह के सम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। सो मिक्स्ड नंबर को आपको फ्रैक्शन तो बनाना आता ही है। 17 6 ज़ा 102, इससे इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से जो होल नंबर होगा, और जो आंसर आएगा वो ये न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे तो आपका फ्रैक्शन बन जाएगा। सो 17 6 ज़ा 102, 102 में आप 3 जोड़िए, 102 103 4 5 105। सो 105 आ गया और ये 17 आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे बीच में लिखा है 4। जब भी इस तरह का बीच में नंबर लिखा है, ना ही ऊपर ना ही नीचे, बीच में लिखा है, सो आप ऊपर 4 कर देंगे और नीचे 1। मतलब जो भी नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे 5 होता तो हम उसको 5 कर देते हैं, नीचे हर एक नंबर के नीचे 1 होता है, सो नीचे आप 1 लिख लीजिए। ओके चिल्ड्रन, इसको इस तरह से आप देखिए आपका फ्रैक्शन बन गया
क्या बन गया 105/17 पहला फ्रैक्शन और दूसरा फ्रैक्शन है 4/1। सो अब यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 है और 17 और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो 17 ही आएगा क्योंकि नेक्स्ट नंबर हमारा 1 है और 17 प्राइम नंबर है। 17 खुद के ही टेबल में आता है, 17 1 जा 17 डिविजिबल होगा तो इसका एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा चिल्ड्रन 17। पता चल गया। हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में हमारा ये है तो एलसीएम आया 17। ओके, इन दोनों का हमने 17 और 1 का निकाला। अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये वाला फ्रैक्शन, अब हमें ये फर्स्ट फ्रैक्शन हम इसको सॉल्व करेंगे। सो इसको सॉल्व करने के फ्रैक्शन नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं और ऊपर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को। तो 17 से 17 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 17 से 17 तो 17 1 जा 1 आया ना, 17 1 जा 17 और आंसर आया 1। सो 1 से जब हम 105 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 into 1 is 1, 10 into 1 10, 100 into 1 1, so 105 into 1 same number, okay, number itself। माइनस साइन है, हमने माइनस लगा दिया। अब यहाँ 1 है, 1 से आप जब 17 को डिवाइड करेंगे तो 1 1 जा 1, 1 10 जा 10, 1 17 जा 17 आएगा ना, तो 17 और 17 4 जा हो गया आपका 68, 17 4 जा 68 हो गया चिल्ड्रन सॉल्व। अब इसको आप सिंपली माइनस कर लेंगे। सो मैं साइड में आप करके दिखाती हूँ, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। ओके चिल्ड्रन, सो 105 देखिए 105 और माइनस करना है 68। सो 5 तो छोटा है, 8 इज बिगर एंड 5 इज स्मॉलर, तो यहाँ से ये बोरो लेगा तो ये तो 0 है ना, तो ये इससे बोरो लेगा, ये 10 हो गया। अब ये 0 इधर 1 फिनिश हो गया, ये 10 हो गया, लेकिन जब ये इसको देगा तो ये 9 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। ओके चिल्ड्रन, सो 15 में से 8 गया 7 एंड 9 में से 6 गया 3, आंसर क्या आया 37। ऊपर देखिए इक्वल टू, यहाँ पे लिखिए 3 7 37 एंड डिनोमिनेटर में 17। सो दिस इज स्मॉलर एंड दिस इज बिगर। अभी 17 से, क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड नंबर के फॉर्म में है तो आंसर भी हम मिक्स्ड नंबर के फॉर्म में निकालेंगे और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ये स्मॉलर है और ये न्यूमरेटर बिगर है। तो 17 से आप नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करते हैं चिल्ड्रन। तो 17 से आप 34 को डिवाइड करिए, देखिए 17 37 सॉरी, तो 17 1 जा 17 एंड 17 2 जा 51 तो बिगर हो जाएगा, तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 2 जा 34 एंड 17 3 जा आपका 51, तो 51 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 17 2 जा 34 लिखेंगे। ओके, एंड 7 - 4 इज 3 एंड दिस इज 0। सो आप इसको लिखते कैसे चिल्ड्रन, मैंने आपको बताया है, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसकी तो पोजीशन फिक्स है, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे रहेगा, जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा और जो क्वोशिएंट आया वो सामने होगा। तो 2:3/17 कैसे रेट करेंगे, 2:3/17। आई होप आपको सिंप्लीफिकेशन या एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन इजी वे में आपको समझ में आया होगा चिल्ड्रन। सो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 सम्स लगाएंगे तो आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।